अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। व क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन। जी नाज़रीन, आज हम जिस हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो ये है कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा और महबूब अलैहिस्सलाम के अहले बैत। नाज़रीन, आपको पता है ये भी बात की जाती है, ये भी सवाल उठता है कि कुछ लोग मुआज़ल्लाह ये भी बात करते हैं कि महबूब अलैहिस्सलाम के शहज़ादे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैदान करबला में गए तो महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबा साथ क्यों नहीं गए। इसी वाला से भी आपको पता है ये बड़े सवाल उठते हैं, ये बड़ी ऐसे यानी गुफ्तगू होती है। तो नाज़रीन, आज हम आपको इसी वाला से तीन उलमा की गुफ्तगू सुनवाएंगे, बल्कि उनमें से एक ज़ाकिर की। नंबर एक बरेलवी मकतब फ़िक्र के मुफ्ती समर अब्बास अतारी हफ़िज़हुल्लाह ताला। नंबर टू देवबंद के अल्लामा ताबुल्लाह बंदियालवी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला। नंबर थ्री शिया ज़ाकिर है आसरा ज़ालवी। तो नाज़रीन, हम मिलके ये वीडियो देखते हैं। और नाज़रीन, और महबूब अलैहिस्सलाम के नवासे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मैदान करबला के अंदर जो शहीद हुए उनके नाम भी क्या थे वो भी आपको इस बार वीडियो में मिल जाएंगे। तो खैर नाज़रीन, मिलके हम वीडियो देखते हैं। उनसे मेरी कोई गुफ्तगू नहीं, जो सहाबा को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं, मेरी उससे कोई गुफ्तगू नहीं, मैं उसे मुखातब भी नहीं करना चाहता। जो सहाबा के ईमान में शक करता है, वो ईमान जिसके बारे में अल्लाह ने कहा था कि सहाबा के दिलों वाली तख्ती जब मेरे नबी ने साफ कर दी थी तो मैंने उस पर अपने हाथों से ईमान लिख दिया था। मैंने लिखा ईमान उनके दिलों पर। जो उनको मोमिन नहीं मानता वो मेरा मुखातब नहीं, मेरी उससे कोई गुफ्तगू नहीं। मेरी गुफ्तगू सिर्फ किससे है? जोर से बोलो। सिर्फ अहले सुन्नत से, जो सहाबा की कदर करती, जो सहाबा की अजमतों के कायल। मेरी गुफ्तगू सिर्फ उनसे है। मेरी एक बात का जवाब दे दो अहले सुन्नत के लोगों, उलमा भी, नौजवान भी, बुजुर्ग भी। मेरी एक बात का जवाब दे दो खुदा के लिए। अगर सामने कुफर होता, अगर सामने दीन को बिगाड़ने वाला होता, अगर शरीयत को बदला जा रहा होता, अगर दीन को तब्दील किया जाता हो रहा होता, अगर दस्तूर इस्लाम में तब्दीली इसकी कोशिश हो रही होती, शरीयत बदल रही होती, दीन खत्म हो रहा होता, तो बोलो अकेला हुसैन निकलता या दूसरे सहाबा भी निकलते? बोलो, जोर से बोलो। निकलते के या ना निकलते? फिर कोई निकला? कोई एक सहाबी नहीं निकला। कौन जिंदा था? हजरत उमर का बेटा अब्दुल्ला इब्ने उमर। और सुन रहे हो कि कौन नहीं सुन रहे हो? हजरत अब्बास का बेटा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत जाफर तैयार का बेटा अब्दुल्ला इब्ने जाफर, अबू सईद खुदरी, अबू वाकिद लैसी, नोमान इब्ने बशीर, ये सारे सहाबा हैं। 350 के करीब सहाबा जिंदा थे। करबला का जब वाक़या हुआ तो कितने सहाबा जिंदा थे? जोर से बोलो। कोई एक भी निकला? अगर दीन बदल रहा होता तो हजरत हुसैन अकेले निकलते या दूसरे सहाबा भी निकलते? उनके लिए तो आसान है, उनने कहना है ये सब बेईमान थे,
ये सब कुफर के साथ कंप्रोमाइज कर चुके थे, वो नहीं निकले, अकेले हुसैन निकले। वो कह सकता है, हम अहले सुन्नत ये बात नहीं कह सकते, हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, सहाबा के मुताल्लिक हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और दीन का बदलना, शरीयत का तब्दील कर देना, दीन के दस्तूर को तब्दील कर देना, यह तो बड़ी दूर की बात है। सिर्फ इशारा करना चाहता हूं, इशारा। हजरत उमर खुतबा देने के लिए आए हैं, जलाल है, आधी दुनिया का फरमा रवा है, कैसरो किसरा उसका नाम सुन के कांपने लगते हैं। एक सहाबी खड़ा हो जाता है, हजरत उमर कहते हैं सुनो, इताअत करो। वो कहता है नहीं सुनते, नहीं इताअत करते। कि क्यों? कि जिस कपड़े का कुर्ता आपने पहन रखा है, यह कपड़ा हमें भी मिला था, हमारा कुर्ता तो नहीं बना, आपका कुर्ता कैसे बना? सहाबा तो ऐसे थे। सहाबा, दीन का बदलना तो बड़ी दूर की बात है मेरे भाई, सिर्फ इतनी सी बात, आपका कुर्ता कैसे बना? यह है मदीने की रियासत, रियासत मदीना है। पकड़ लो, पुलिस कहां है? थाने में उठा के ले जाओ, FIR दर्ज करो, इसको सबक सिखाओ। नहीं, आधी दुनिया का फरमा रवा कहता है मेरा बेटा अब्दुल्ला कहां है? बाबा मौजूद हूं। फरमाया बेटा बोलो। बेटा उठा, उसने कहा उस कपड़े में बाबे का कुर्ता तो नहीं बनता था, मैंने अपने हिस्से का कपड़ा बाबा को दे दिया, 2 कपड़े मिले तो कुर्ता बन गया। वो सहाबी बैठ गया, कहने लगा कहो, सुनेंगे भी सही, मानेंगे भी सही। सहाबा ऐसे नहीं थे कि शरीयत बदल जाए और सहाबा चुप करके बैठे रहे। हजरत उमर खुतबा दे रहे, खुतबा देते हुए हजरत उमर बतौर इम्तिहान पूछते हैं, अगर मैं कोई ऐसी बात कहूं जो तुमने नबी पाक से न सुनी हो, उनके खिलाफ बात करूं तो मेरी बात को मानोगे? सन्नाटा छा गया। उमर है, जलाल है, आधी दुनिया का फरमा रवा है, नबी पाक के खिलाफ कोई बात कहूं सुनोगे? पिछली सफों में एक सहाबी खड़ा हुआ, गुर्बत इतनी है कि तलवार रखने के लिए नियाम भी उसके पास मौजूद नहीं, उसने खजूरों के तनों में तलवार लपेटी हुई है, ऊपर खजूरों के तने लपेटे हुए हैं। उठा, तलवार बाहर निकाली, उसकी धार पे उंगली रखी और कहा अमीरुल मोमिनीन सुन, यह तलवार बद्र-ओ-उहद में कुफ्फार के सरों पर बिजली बन के चमकी थी, अगर तुमने मेरे नबी के खिलाफ कोई बात कही तो इस तलवार से तेरी गर्दन कलम करके रख दूंगा। सहाबा ऐसे नहीं थे कि शरीयत बदल जाए और सहाबा खामोश बैठे रहे। क्यों भाई? अगर सामने कुफर होता, दीन बदल गया होता, शरीयत तब्दील हो गई होती, तो हजरत हुसैन अकेले निकलते या बाकी सहाबा भी निकलते? आम में जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को बात समझाना जरा आसान हो जाता है, और जिनको बिल्कुल पता ना उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल बात हो जाती है। जितने तुम तारीख पढ़े हुए लोग हो, बताओ, बजाय साथ देने के, सहाबा ने बजाय साथ देने के हजरत हुसैन को कूफे जाने से रोका या नहीं रोका? पढ़ते रहते हो तारीख में कि नहीं पढ़ते रहते हो? रोका। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने रोका,
हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने रोका, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जाफर ने रोका, अबू सईद खुदरी ने रोका, न जाओ। कूफे के लोग वही हैं जिन्होंने तेरे बाबा को शहीद किए, बड़े भाई के नीचे से मुसल्ला खींचा, उनकी रान में खंजर मारा, उन्हें मुज़िल्लुल मोमिनीन कहा। ये बेवफा लोग हैं, ये धोखा देना चाहते हैं, ये मुसलमानों की मुत्तहिदा कुव्वत को तोड़ना चाहते हैं, आपको इस्तेमाल करके मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। रोका। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कैसे रोका था पता है? फरमाया, अगर मुझे यकीन होता कि तुम मेरे रोकने से रुक जाओगे तो मैं तुम्हारे सर के बाल और दाढ़ी के बाल पकड़ के भी रोक लेता, लेकिन मुझे लगता है तुम रुकोगे नहीं। हजरत हुसैन ने कहा नहीं मैं जाऊंगा। उन्हें कहा फिर मैं देख रहा हूं तेरी दाढ़ी और तेरा सर खून से रंगीन हो गया है। हजरत इब्ने अब्बास ने यह कहा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने रोका। अपने भाई मोहम्मद इब्ने अली अल मारूफ बिही हनफिया, उसने रोका, न जाएं। हजरत हुसैन उन्हें कहते हैं तुम मेरे साथ आओ, मेरे भाई हो, मेरा साथ दो। उन्होंने कहा नहीं, कूफे के लोग गद्दार हैं, ये मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं, इंतशार पैदा करना चाहते हैं, मुसलमानों की कुव्वत को तोड़ना चाहते हैं। कहा खुद नहीं आते हो तो अपने बेटों को भेज दो, बच्चों को। कहा जो चीज मैं अपने लिए पसंद नहीं करता वो अपने बेटों के लिए मैं कैसे पसंद करूंगा? मैं जब खुद नहीं आना चाहता तो मैं अपने बेटों को आपके साथ क्यों भेजूं? किसी एक सहाबी ने साथ नहीं दिया, बल्कि मना किया। जिस तरह तुमने तस्वीर का रुख पेश किया, इससे सहाबा की अजमत मजरू होती है, और जिस तरह तुमने तस्वीर का रुख पेश किया, इसमें खुद सैयदना हुसैन की पोजीशन भी खराब होती है। हमारा मौके मानो, हजरत हुसैन का दामन चांद और सूरज की तरह उजला नजर आएगा। हमारा मौके मानो, जो तुम्हारा मौकिफ है हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का दामन तुम दागदार करना चाहते हो। अच्छा, बाद लोग यजीद बचा रहे हैं और बाज इतनी गंदी नस्ल के लोग हैं वो हट के सहाबा कराम पर बक बक करते हैं। ओ जी सहाबा मैदान क्यों नहीं गए जे, इमाम हुसैन चले गए सन। मैंने कहा देखो यार, कोई सादा बात भी सुन लोगे सादा बंदे की? जेड़े चुप बैठे हो हल्ली जाते हो, तुसा क्या सुनना यार। मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, पहली बात है कि इमाम हुसैन ने ऐलान किया था जंग का? जिंदा बंदा बोल सकता है नहीं किया। तो जब इमाम ने ऐलान किया ही नहीं है तो आप इतराज कर कैसे सकते हैं? नंबर एक। नंबर दो, और अगर जंग करनी थी तो इमाम हुसैन कूफा में क्यों गए? यजीद तो दमिश्क में बैठा है, वहां चल के जंग करते ना। तो कहते ये तो मैं नहीं पता। तो मैं क्या पता होता तो तू सुन्नी ना होता। इमाम हुसैन जंग करने गए नहीं ना, आपने ऐलान किया है। आप सिर्फ कूफा के खत्तों के जवाब देने गए थे। क्यों ना खत लिखे ने भी आओ ते सानू आके सुन्नत मुस्तफा सिखाओ, वो तो उधर जाते पै सन। यजीद समझा भी इतने चल के हुकूमत बन गई तो मैं तो गया। असल ये मसला था, जंग का ऐलान नहीं था। और तीसरी बात तवज्जो तलब है, सहाबा कराम पर जो इतराज होता है तो मैं एक छोटी सी वो पंजाबी कहते ने वंड ना कर लइए जी। चलो तवज्जो फरमाओ। फिर आपको पता है जो मैदान करबला में काफिला गया था इमाम हुसैन का, उसकी टोटल तादाद कितनी थी पता है आपको? मैं बताता रहता हूं आपको, समझ आ रही है? टोटल काफिला जिसमें मर्द, औरतें, बच्चे, खादिम ये मिला के 82 बंदे थे टोटल। 72 शहीद हो गए, बाकी कितने बच गए? 10। ये था काफिला। अब ये नहीं कि को 15-20 हजार या 40 हजार या लाख बंदा निकल गया, और सिर्फ 82 थे। मर्द, औरतें, बच्चे मिला के कितने थे? समझ आई है? ये शायद कईयों को आज पता है। अच्छा, टोटल काफिला 82। तो मैं आख्या को सूरा तो निकले तो कैसे तेन समझ आवे ना।
ये हुण वंड हुंदी पई जे। और आपको यह भी बता दूं कि ये जो 82 बंदे थे, इनमें से शहीद कितने हुए थे? आवाज तो 72 भी नहीं निकली आई थे, 72 बंदे। और तवज्जो फरमाइए, यहां तक तो आपको बता देंगे, अगली गल नहीं खोलणगे। ए वंड है जड़ी मैं करूंगा। ये जो 72 थे, इन 72 में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के कितने बंदे थे? ये पता है किसी को? बताता हूं। एक कौल है 16, एक है 19, एक है 21। ज्यादा से ज्यादा उलमा कहते हैं 21 बंदे इन 72 में नबी पाक अलैहिस्सलाम की आल के थे, इमाम हुसैन के खानदान के थे। कितने बंदे? 21 वाला कौल ले लो। कितने? तो मेरा एक सवाल है छोटा सा, अगर आपको समझ आए। मैंने कहा 21 बंदे ये तो थे खानदान रसूल के, बाकी कौन थे? 51। तो आगे से बड़े आराम से कह दे मैनू तो नहीं पता। तो मैं क्या मर रहे जे पता होवे आते सुननी ना होवे आ। आप में से 5-4 बंदे अजय भी बड़ी इस्तिकामत के नाल चुप करके बैठे ने। मैं अगली बात बता देता हूं। आपको पता है ये बाकी जो 51 थे ये कौन थे? मैं एक जुमला बोलता हूं, देखता हूं, चेक करता हूं। ये टोटल काफिला 82 बंदों का, शहीद हुए 72। इन 72 में खानदान रसूल के बंदे 21, बाकी जो 51 थे वो कौन थे? ये कौन बताएगा आपको? ये सुना करें ताकि आपको पता चले। बाकी 51 या सिहाबी थे या सिहाबियों की औलादे थी। तो फिर आपका सवाल होगा समर साहब गल छेड़ी है, तो फिर हमें बताओ कि इनमें सिहाबी कितने थे? और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं आपको अक्सर कहता हूं जो मैं बात करता हूं मैं जिम्मेदार हूं भाई, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी मैं ये बात कर रहा हूं 80 टोटल काफिला, 82, 72 शहीद हुए, 21 खानदान रसूल के। 51 बंदों में से सिहाबी कितने थे? 3 कौल हैं। एक में है 8 सिहाबी थे, दूसरा 11, तीसरे 12। आप 12 सिहाबी मुराद ले लें। इन जे 72 में से अगर 21 बंदे खानदान रसूल के हैं तो 12 मेरे मुस्तफा के सिहाबी भी हैं। और अगला जुमला भी सुनिए, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अगर किसी को नाम चाहिए फकीर वो भी दे सकता है, सिर्फ नाम नहीं उनकी हिस्ट्री चाहिए होगी फकीर देने के लिए तैयार है। अब इससे बड़ी बात तो मैं नहीं ना कर सकता, हिस्ट्री भी आप ले सकते हैं इन 12 सिहाबियों की। और ये भी सुन लें, ये जो 12 सिहाबी थे इनकी उम्र, जिसकी सबसे कम उम्र उलमा ने लिखी है ना, वो तकरीबन 68 साल, बाकी सब कोई 75, कोई 85, कोई 95 साल। तो आप कहेंगे इनकी उम्र क्यों ज्यादा थी? और मैं क्या बंदा है खुदा आइयो तरौले आंदा तो पता कोई नहीं कि ये जो वाकया करबला है ये पेश आया सन 60 हिजरी में। नबी पाक तेरे और मेरे नबी के पर्दा करने से पूरे 50 साल बाद। तो उस वक्त जितने सहाबी थे उनकी उम्र यही बनती है। देखना, एक बंदे ने अगर 25 साल की उम्र में कलमा पढ़ा है, 25 साल की उम्र में, तो 25 साल वो निकाल दें, को 2-4 साल को नबी दे नाल भी रहा होएगा। चलो 5 होर पा ले भी 5 साल हजूर दे नाल रहा है, ठीक है। अच्छा 3 साल हो गए ते 50 साल बाद वाकया है, 50 ते 3 कितने हो गए? इस वास्ते उस वक्त दुनिया में जितने सहाबी थे शायद ही कोई जवान हो। इमाम अली पाक की अपनी उम्र 58 साल थी। आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई मेरे जुमले पर है। ओ मेरे भाई इन बातों को समझने की कोशिश करो। तो ये सहाबा कराम उस वक्त एक तो पूरी दुनिया में थे बहुत थोड़ी तादाद में, और अगर थोड़े थे तो उम्र ज्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद हुसैन को छोड़ा नहीं है। और इसके बावजूद कि मेरे इमाम हुसैन ने बुलाया भी, अगर बुला लेते, मेरा जुमला ये मैं कुरान हाथ में पकड़ के कह रहा हूं, अल्लाह की कसम है, सहाबा कराम कहते हजूर आप यहां बैठ जाए, यजीद जाने ते असा जानिया हूं, बस खत्म हो जाएगी बात। आप पता नहीं कहां बैठे हुए हैं यार। और सुनिए अभी ओ मैं वंड करदा पिया ना, इस वंड में आपको बड़ी चस आएगी, आप जितने हजरात तशरीफ फरमा हैं। 12 रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, लेकिन इससे भी एक अगली बात ए तुहाडे दिलो दिमाग नू मजीद मुअत्तर करेगी गल इंशाअल्लाह। ये जो 21 बंदे खानदान रसूल के थे, कितने जी? 21 बंदे। कोई बता सकता है कि इनमें हजरत इमाम हुसैन के भाई कितने थे? अरे क्या थोड़ी सुभान अल्लाह ही नहीं निकलती पई, मैं तुहानू गल किवें समझावां यार है। ये इसलिए नहीं कि आपको समझ नहीं आती, समझ आ रही है, लेकिन आप परेशान हो रहे हैं कि यार ये गल्लां तो कदी किसी वंड कीती नहीं। मेरा चाहने वंड करो,
ए मुहर्रम ते सद लेंदे हो चस्के वाले मौलवियां नु सोर लाई पैसे सट्टे देगा खादियां घट उड़ गए ओ अल्लाह दे बंदे ऐसे वास्ते ते तेरा नुकसान पिया हुंदा है ए वंड कर 21 बंदे खानदान रसूल के हैं तो बताया जाए कि इसमें हजरत इमाम हुसैन के सगे भाई कितने थे कहंदा मैनू ते नहीं पता मैं क्या बंदे दे पुत्रा जे तेनू पता होंदा ते तू सुननी ना होवे आ मैं बार बार ये जुमला दोहरा रहा हूं और ये वीडियो बन रही है और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं ओ मेरे भाई उलमा ने लिखा है इस बात को 2-3 कौल हैं एक है कि इमाम हुसैन के 5 भाई करबला में शहीद हुए हैं और एक में है कि 9 भाई थे इमाम हुसैन के साथ आप कहेंगे ओहो ये कैसे मैं क्या मैं नाम भी दसना टेंशन नहीं लेनी और जब जिक्र होता है या इमाम हुसैन का नाम बताया जाता है या उनके भाई हजरत गाजी अब्बास का बस पुत्रा की गल आवे हजरत अली अकबर ते अली असगर तो जब बाकी खानदान की बात आए तो ओनो मोहम्मद ते छुट्टी तो मैंने कहा क्या ये 21 बंदे पूरे कर रहे सुन्नी बोलणगे तो फिर चलांगा बोलो मेरा काका त्रकड़ा होके बह जरा मैं कहा 21 बंदे कट पूरे कर अब चुप अब आप कहोगे समर साहब क्यों जोर दे रहे हो मेरे अजीज और मेरे भाइयों मेरे बुजुर्ग सुन मैं बताता हूं वजह क्या है हजरत मौला अली के बाकी भाइयों का अगर बताया जाए ना तो 2 मसले वाजे होते हैं कितने मसले जो बंदे करना नहीं चाहते अगर वो करें तो सारा उनका नुकसान धड़म तख्ता उन्हांदा तो मलिया मेट हो जाएगा इसलिए लोग बस आप कहेंगे वो की है की मैंने कहा सुनो हजरत इमाम हुसैन एक करबला में शहीद हुए थे बोल दिया तुसी आना है दूसरे भाई का नाम था हजरत गाजी अब्बास तीसरे का नाम था हजरत अबू बकर बिन अली जिनके हाथ नीचे है मुझे लुत्फ नहीं आया मैं आपको सही कह रहा हूं हजरत अबू बकर बिन मैं आख्या हजरत अबू बकर दा किवें जी ए हजरत अबू बकर अली दा पुत्र सी ए मुड़ कौम नूं दसना ते पउसी ना भी अली ओ है जेड़ा अपने मुंडियां दा नाम ही अबू बकर दे नाम ते पिया रखदा है अब ये बताएंगे तो मसला हो जाएगा 5-4 बंदे अजय भी चुपचाप बन के बैठे मैं हुसैन के भाइयों का जिक्र कर रहा हूं ना एक का नाम इमाम हुसैन है दूसरे गाजी अब्बास हैं तीसरे का नाम क्या है अबू बकर बिन अली है मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं भाई और यार हम हजरत अली का बेटा तो है इमाम हुसैन का असी ते ए दा जमपल भी दस सकने हैं तेरी मां का नाम भी दस सकने हैं कितने बैठे हो तुसी हम बताएंगे आपको लेकिन मैं अभी इशारा दे रहा हूं हजरत इमाम हुसैन गाजी अब्बास अबू बकर एतरिया बिरा है ते चौथे का नाम भी सुने आए उमर बिन अली हाय 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 एक बंदा रह गया जेड़ा चुप है मैं चलो अगला नाम ले लेना इधर देखिए एक हजरत इमाम हुसैन गाजी अब्बास अबू बकर उमर बिन अली ये 4 हो गए 5वें का नाम है उस्मान बिन अली ये करबला में शहीद हुए हजरत अली के सक्के बेटे हजरत मौला अली के सिर्फ 2 बेटे तो नहीं थे मेरी जान 18 बेटे थे हजरत सैयदा खातून जन्नत से ये 2 थे समझ आ रही है जो बड़े हुए और जिनके तज़कारे पाक हम करते हैं और अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाते हैं और मैं क्या मेरा चन्न है वो थोड़े जे कागज भरो लो का लाभ जैसी आई थी नो आपने क्या समझ रखा है कि सुनियों का जो मजहब और मसलक है किससे कहानियों पर है मुड़ चुप हो गए हो सदके जामा हजरत इमाम हुसैन हजरत गाजी अब्बास हजरत अबू बकर बिन अली हजरत उमर बिन अली उस्मान बिन अली और अगली बात ये खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत साबित हो गई हुण मेरा हक बनता मैं तुहानू गल करके जावां और मेरी गल गलत होवे मैनू टोको ते जे सही होवे ते इनू अमल करो मैं आख्या अली का नारा वो लगाए जो अपने बच्चों का नाम अबू बकर पे रख सके जो अपने बच्चों का नाम उमर पे रख सके उस्मान पे रख सके जो अबू बकर उमर से नफरत करे वो अली वाला हो सकता ही नहीं है वरना हजरत अली के किरदार पर सवाल आएगा एक तो ये मसला बनता था इसलिए लोग नहीं बताते अच्छा मैंने 9 का भी कॉल किया है बाकी 4 के नाम भी बता दूं एक का नाम था मोहम्मद अल-औसत ये छठे की बात कर रहा हूं ठीक है 5 पूरे कर दिए अब छठे का भी सुन लो मोहम्मद अल-औसत और आपको पता ये कौन है ये दूसरी बात थी कि लोग क्यों नहीं बताते ये जो मोहम्मद थे ना मोहम्मद ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल तो हैं ही हैं हजरत अली के बेटे तो हैं ही हैं लेकिन जब इनकी मां के बारे में बताया जाएगा ना तो अकीदा अहले सुन्नत का मसला एक और खुल के सामने आ जाएगा
आप कहेंगे बताओ भाई मौलाना क्या मसला है। ये जो हजरत मोहम्मद हैं, मौला अली के बेटे हैं, इनकी वालदा का नाम है उमैमा। क्या नाम है? उमैमा कौन है मैं बताता हूं। नबी पाक की बड़ी बेटी, समझ आई है, हजरत अबू अलास के जो निकाह में थी ज़ैनब पाक, ये उनकी बेटी है और ये वही उमैमा है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मेरा चाहने भी मैं तेन बुखारी चो भी कैसा नहीं तवज्जो फरमाई। ये हदीस में मैं तुम्हें दिखाऊंगा। नबी पाक जब सजदे में जाते थे तो जैसे हसन हुसैन ऊपर बैठते थे, मैं तेन हदीस ही चुना विखावा, मैं अपनी जबान कट देंगा। नबी पाक ए जड़ी उमैमा सी, उमैमा हजूर दिए नवासी। नबी पाक जब खड़े होते थे नमाज में तो इसको उठा के अपने कंधों पे बिठा लेते, जब रुकू में जाते पहले उतारते फिर आप रुकू फरमाया करते थे। गिरामी कदर हज़रात, मसले को समझो। अब ये कहना कि नबी पाक की एक ही बेटी है, तो मैंने कहा करबला में जो हजरत अली का भाई मोहम्मद अलौसत है, ये तो तुम्हारा वैसे ही जनाजा निकाल देगा। बेटी एक नहीं है। और हजरत फातिमा ने फरमाया था, ए अली जब मैं फौत हो जाऊं तो मेरे बाद मेरी भांजी उमैमा से शादी करनी है। मेरी भांजी उमैमा से, मेरी। अगर ये हजरत फातिमा के जुमले ना हूं, मैं सारी किताबों से दिखाऊं तो मैं हाजिर हूं। जदों सैयदा खुद कह दिया ने कि मेरी बहन है, अल्लाह ने कुरान च आख्या मुस्तफा दियां बेटियां ज्यादा ने, ते फिर आखना कि नबी दी एक थी है। चल चल चार ने। ये जो हजरत उमैमा है ये हजरत फातिमा की सगी भांजी है। और जब सैयदा फातिमा ने पर्दा फरमाया उसके बाद सबसे पहला निकाह अपने इनसे फरमाया था और इनमें से वो बेटा पैदा हुआ था जो करबला में साथ गया था। अब जब मोहम्मद अलौसत का बताना पड़ेगा तो नाल मां दा भी दसना पैदा। जे मां दा दसन ते बहन साबित हो गई सैयदा दी, तो ये बहन साबित हो गई थे। सुन्नी बंदा बोल सकता है, सुन्नी बंदा बोल सकता है। हुण कोई चानण होया कि कोई ना होया? मैंने कहा था कोई वंड कर, मेरा चन्न वंड करे दी। साढ़े को बड़े सवाल कर दे हूँ भी मैं आया तो मैंने मैसेज हजूर इसका जवाब दे दे, इसका ओ हजूर साढ़े मैं जवाब देने कहीं मेरा भी दे। मैं आपको जो बता रहा हूं आपको कोई समझ नहीं आ रही। तो हजरत अली उल मुर्तजा के बाकी सॉरी हजरत वेख्या मोड़ आ गई पर हूँ ये के शायद मैं बाद वेखांगा ना, तो ये तो आती रहती हैं। खैर बहरहाल आप सुभान अल्लाह फरमाइए जो मैं कह रहा हूं। दसो भाई वंड सुन के कोई सवाद आया कि कोई नहीं आया? आ रहा सवाल यार? कम से कम तो पता तो लगे भी उसे कौन कौन है, की रिश्ता है। ये हजरत मोहम्मद, ये छठे भाई हैं। 7वें का नाम अब्दुल्ला, 8वें का नाम अबैदुल्ला, 9वें का नाम जाफर। 9 भाइयों की तादाद बीच में लिखी। क्या बताऊं, बात कहते हैं नहीं सिर्फ 6 थे हजरत मोहम्मद अलौसत को डाल के। ये भी तारीख की बात। और कहते हैं तारीख ने बहुत कुछ नहीं बताया है। क्यों? ओए तारीख ने बड़ा जुल्म किया। मैं आख्या मेरा पुत्र ये तारीख वाला जुल्म करदा ते जालिम ते तू ही है ना। तारीख ने तो बहुत कोई नहीं दसिया, तू सारा कुछ दसिया है। दस ना हजरत अली दे, हजरत हुसैन दे किन्ने भरा सन। करबला में शिमर ने बड़ा जुल्म किया, यजीद ने किया, इब्ने ज़ियाद ने किया। तो मैं कहा तू मिंबर ते बैठ के थोड़े जुल्म करदा पिया, दस ना सारियां दे नाम। ऐ केड़ी गल होई जनाब? ये कोई भी मौलवी हो, कोई भी पीर हो, उसको सारी ये बात खुल के बतानी चाहिए। कौम को पता चल जाए हकायक क्या है। और इंशाल्लाह जब आपको पता चलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि खुदा की कसम असल मजहब ही अहले सुन्नत का। ये मैं आपको वाज़ेह पैगाम दे रहा हूं। और ये बात अगली भी सुनिएगा। ये 2 वजह से हजरत अली के बाकी, हजरत इमाम हुसैन के बाकी भाइयों का जिक्र नहीं। एक तो बताना पड़ेगा कि एक का नाम अबू बकर है, एक का नाम उमर है, एक का नाम उस्मान है। ये तो मुड़ काम ही खराब हो गया सारा है। अब दूसरी वजह क्या है? हजरत मोहम्मद अल औसत के बारे में बताना पड़ेगा कि इनकी वालदा कौन है। इनकी वालदा तो हजरत फातिमा की बहन है। तो यहां कहते हैं इनकी वालदा हजरत फातिमा की बहन की बेटी भांजी है। तो यहां तो फातिमा की बहन ही कोई नहीं। मैं क्या हो ही पई साबित हो। अब समझ आई आप हजरात को? ए विचलियां गल्लां जे। लेकिन मैं यहां पर एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। और ये जितनी मैंने गुफ्तगू की है ना, ये समझो कि सबका निचोड़ है
और सहाबा कराम पर जो एतराज़ करते ये उनका जवाब भी है। और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बुजुर्गों का दिफा करूं। जेदा कोई हुंदा है वही दिफा करता है। और ये मरकज़ अहले सुन्नत है। यहां पर जो बात वीडियो बन रही है बिल्कुल फकीर जिम्मेदारी से कह रहा है, कोई लुक लुकैया नहीं। लेकिन मेरा सवाल है, जो लोग ये कहते हैं कि सहाबा करबला में नहीं गए, मैंने कहा जनाब 72 के अंदर से भी मैंने 12 निकाल के दिखाए तुम्हें, पहली बात। लेकिन सुन, अगर वो इमाम हुसैन के साथ नहीं गए थे तो थे कहां थे? दिल वाला बंदा सुन ले, मैं जवाब दे के जावांगा। चुप। मैं कहा बस ए रौला असली, हूं मैं देना जवाब। करबला के अंदर यह तासुर यह दिया जाता है कि हुसैन अकेले निकले, बाकी सारे यजीद के साथ हो गए थे, यह तासुर दिया जाता है। मैं क्या इधर आओ, अब मेरा जुमला सुनना, और जितनी जान है ना तुम्हारे अंदर उतनी जान के साथ बोलना है। गल ऐसी है, मैंने कहा एक है यजीद का लश्कर और उसकी तादाद है 22,000, दूसरी रिवायत है 40,000। तवज्जो फरमानी है, ठीक है। वैसे बाद उलमा ने 80,000 का कौल भी लिखा, लेकिन 22 और 40 ये ज्यादा बयान किया। चलो 40,000 ला लो, विचकार वाला रख लेने। यजीदी लश्कर की तादाद कितनी है? सारे बोलो 40,000। और इधर जो इमाम हुसैन का काफिला, इसके मुकम्मल तादाद कितनी है? 82। यहां पर एक बात तो समझने वाली है, जब वो 22,000 का लश्कर था ना, तो अमर बिन साद और दीगर जितने कमीने थे उन्होंने इब्ने ज़ियाद को खत लिखा, करीबी कूफा शहर था, तो कहने लगे कि बंदे और भेजो। उन्हें आख्या 82 बंदे सामने 3 दिहाड़े दे प्यासे ते तुहाडे कोल 22,000 दा बंदे मौजूद, तुसीं मोड़ा दिओ बंदे होर गलो। उन्हें आख्या तेन समझ नहीं आई, तू भी साथू वड्डा बेवकूफ है भाई, ये सारे हैं ते 72 जिन्ना शहीद होना है, या 82 का काफिला है, लेकिन हैं सारे शेर, ते शेर नूं मारन कर कुत्ते ज्यादा चाहिए ने। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। शेर मुड़ कुत्तियां को नहीं ना मरदा, शेरों तो कुत्ते ज्यादा चाहिए होए। उस आखे अच्छा, ये को डरते वो भी थे, नंबर 1। और नंबर 2, अगली बात समझने वाली है, ये थी बात जिस पर मैंने कहा था जरा तकड़े होके बोलना है, गोडे छोटे छड़ के बहुत, जरा तकड़े होके बहुत। मेरी गल तवज्जो दे नाल सुनो। गरामी कदर हजरात, यजीद का 40,000 का लश्कर या 22,000 का, इधर सिर्फ 82 बंदे 72 शहीद हुए। इन 72 में 12 सहाबी हैं। मैं चैलेंज करता हूं, किसी माई के लाल में दम है, जिंदगी भर का मेरा चैलेंज है, यजीद के लश्कर में मुझे एक सहाबी दिखा दो। हाथ खड़ा करके बोलो सारे हजरात, और प्यार के साथ बोलो, एक सहाबी मुझे दिखा दो यजीद के लश्कर में। कहते नहीं है। और मैंने कहा सालिबो, फिर सहाबा पे बात ना करो। सहाबी कल भी हुसैन के साथ है, सहाबी आज भी हुसैन के साथ है। बोलो सारे अल्लाह अकबर। क्यों भाई, दसो सवाद आया कि नहीं आया सारिया नूं? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो गल तो होवे ना, कमाल है यार, तमाशा करते हैं लोग, बताते नहीं, क्यों नहीं बताते हो भाई? सवाद आ गया जी। टोटल काफिला कितना था करबला का, सबक याद कर लो सारे, बोलो। शहीद कितने हुए? खानदान रसूल के कितने थे? 21। खानदान रसूल के कितने थे? और ये बताओ नबी पाक के सहाबी कितने थे? और ये जो 21 खानदान रसूल के थे, मौला अली के भाई कितने थे? 9। बादों ने 5 और 6 भी लिखा है, वो भी आप याद रख लें। और उनमें अबू बकर भी था, उमर भी था, उस्मान भी था। इंशाल्लाह हयाती कदा याद रख सके गल्लां तो चेते रख लईयां ते। हाय जी, मैं हाँ जी हो जी, ए मेरी तकरीर का मुल पूरा हो गया जे, जीवते रहो। वाह वाह भाई, मेरे कह रहे ने भी जिवें तुसीं दस्सिया है ना, आज तक नहीं दस्सिया। और दूसरी गल है, जे इंज दस्सण ना कोई अहले बैत दा गुस्ताख जम सकता है, ना सहाबा दा गुस्ताख जम सकता है। ए है फकीर दे सबक दा मुल। बोलो जरा
तवज्जो है फिर आमदी कोई नहीं जी, क्या फरमाए? हाँ हाँ, इसको उठा ले। अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत दे। अगर ਇਹਦਾ मतलब है कि गाल समझ आ गई है, ये है असल हकायक। ये बता दे सारा मसला ही हल हो जाएगा। वड्डे तू वड्डा भी ये तेरे सामने ओदे सा उतले उता तल में ता न रह जाते, गल तो कुछ ना। आज यजीद को बचाने की कोशिश करने वाले, तुमने सिर्फ अकेला यजीद बचाना था, पूरी लाइन फंस गई है। हमें सिर्फ इतना बताओ कि आखिर चले ठीक है, बस आखिरी जुमला, और वो भी गुजरात से दाद लेने के लिए नहीं, आपके जहनों तक पहुंचाने के लिए। यजीद ने मांगी बैयत, इमाम हुसैन ने किया इनकार। 72 साथियों ने हुसैन का साथ दिया। तुमने 72 बताए कि जी हाँ हाँ 72 साथियों ने हुसैन का साथ दिया। आ किसी चौक चौराहे में कि हुसैन का मातमी आता है, मैं उन 72 ने जिन्होंने हुसैन का साथ दिया, मैं उनके नाम बताता हूं, उनकी वल्दियतें बताता हूं, उनके कबीले बताता हूं, उनके शजरे बताता हूं, उनके कद बताता हूं, उनके चेहरे की रंगतें बताता हूं। तू सिर्फ एक काम कर, जिन लाखों ने यजीद को वोट दिए वो कौन थे? आखिर कुछ मुसलमानों ने, उस दौर के मुसलमानों ने यजीद को वोट दिए, वो कौन थे? मुसलमान ही थे ना, उन्होंने यजीद को वोट दे दिए। अगर तू कहे यजीद को वोट नहीं दिए तो मुझे 72 में दिखा। अगर वो 72 में नहीं तो इसका मतलब वो यजीद की पार्टी में थे। अब मैं नहीं कहूंगा कि वो कौन थे, वो कहां थे, उनके नाम क्या थे, मुझे नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं कुरान से ही हुसैन का इंतकाम पढ़ने लगा हूं। रात के इस पहर में ये हुसैन के नौकर खुल के अपने बादशाह हुसैन को दाद देंगे, क्या कहने मेरे मालिक, क्या तेरी हिकमत अमली थी। क्योंकि इससे पहले 4 कत्ल हुए थे सैयदों के, चारों कातिल छुपा दिए गए थे। नबी का कत्ल हुजरे में हुआ, आज तक नबी का कत्ल मिंबर से नहीं पढ़ने दिया जा रहा। कह दिया गया नहीं जी नबी तबई मौत मर गए। मासूम तो तबई मौत मरता ही नहीं। तबई मौत वो मरता है जिसकी तबीयत में तवाज़ुन बरकरार न रहे, और जिसका जिस्म पे कंट्रोल ना हो वो कायनात पे कंट्रोल कैसे करता है? मासूम या जहर से या तलवार से। अगर पढ़ने वाली आंख हो तो सही बुखारी में लिखा हुआ, आखिरी वक्त में नबी को दवाई पिलाई जा रही थी और नबी इनकार कर रहे थे, दवा में शिफा होती। नबी का कत्ल मदीने में हुआ, कातिल छुप गया। बतूल का कत्ल दरवाजे पे हुआ, कातिल छुप गया। अली को एक बदमाश के जरिए मस्जिद में कत्ल करवाया गया, असल कातिल छुप गया। हसन को घर में बीवी के जरिए जहर दरवाई गई, असल कातिल छुप गया। 4 कत्ल छुप गए थे। क्या कहने हुसैन तेरे इंतकाम के। हुसैन सबके कातिल घेर के करबला में ले आया। हुसैन ने सबके कातिल इकट्ठे किया। हुसैन ने नाने का कातिल, बाबे का कातिल, माँ का कातिल, हुसैन ने सबके कातिल इकट्ठे किए। हथेली जैसी जमीन पे, हथेली जैसी जमीन पे हुसैन ले आया। अब बंदे थे चेहरों पे इस्लाम का पर्दा डाल के, बंदे थे कुरान के कारी बन के आए हुए, बंदे थे कुरान के हाफिज बन के आए हुए। हुसैन ने हथेली जैसे मैदान में 9 लाख सामने इकट्ठे किए, 72 अलहदा किए। उनके पास नमाजें भी थी, उनके पास कलमा भी था, उनके चेहरों पे दाढ़ियां भी थी, उनकी जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह भी था। हुसैन ने करबला में अदल का तराजू लगा के बताया, नमाजों से इस्लाम नहीं मिलता, रोजों से हुसैन मिलता है। हुसैन ने करबला में बताया, इनके पास नमाज थी, हुसैन नहीं था। उनके पास सब कुछ था, सिर्फ हुसैन था। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, पहले नंबर पे हम बात करते चले महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत। अहले बैत हमारे ईमान का हिस्सा है। अहले बैत का जिक्र हम अपनी नमाजों के अंदर भी करते हैं। जब बंदा सूरतुल फातिहा पढ़ता है नमाज के अंदर तो कहता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह हमें रास्ता उन लोगों का दिखाना जिन पर तूने इनाम किया। वो है अहले बैत, जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनाम किया। अगर हम अत्तहियात के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे भी अहले बैत का जिक्र करते हैं। दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो उसमें भी हम अहले बैत का जिक्र करते हैं। अहले बैत का जिक्र करना हमारे दिलों का सुकून है। अहले बैत का
मोहब्बत के साथ नाम लेना हमारे दिलों को सुकून और इत्मीनान पहुंचता है अहले बैत का जिक्र करने से। तो नाज़रीन, यहाँ पे ये भी बात करते चले, महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबा वो भी हमारे ईमान का हिस्सा है, क्योंकि महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबा वो हैं जिन्होंने तालीम हासिल की तो महबूब अलैहिस्सलाम से की, जिनका उस्ताद है तो महबूब अलैहिस्सलाम है। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के उस्ताद हैं, क्योंकि कुरान कह रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मेरे महबूब अलैहिस्सलाम जी तालीम आपने इनको दी और इम्तिहान मैंने लिया। सूरह हुजरात पढ़ेंगे, फरमाया उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इनके दिलों के अंदर हमने देखा तो हमें इनके दिलों में तकवा ही मिला। और अगली बात हम करते चले, अगर हम सूरतुल फतह पढ़ते हैं तो कुरान क्या कह रहा है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मैं इन मोमिनों के साथ राजी हो गया जिन्होंने बैत की महबूब अलैहिस्सलाम के हाथ में इस दरख्त के नीचे। आगे क्या फरमाया, फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, मैंने इनके दिलों को जान लिया। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन से बढ़कर कौन जान सकता है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर एक और मुकाम पे फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मेरे महबूब अलैहिस्सलाम जी ये जो आपके शागिर्द हैं, आपके सहाबा हैं, ये आपकी जमात, बल्कि आपकी जमात तो है ये, बल्कि ये मेरी भी जमात है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये मेरी जमात है। तो नाज़रीन खुद ही सोचे, अल्लाह पाक ने समझ दी है, शाऊर दिया है, तो खुद ही सोचें दुनियादार बंदा, दुनिया की बात करते चलो, कोई बंदा अपनी जमात के बारे में बात नहीं सुनता, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ये मेरी जमात है, सहाबा की जमात मेरी जमात है। तो नाज़रीन यहाँ पे ये भी बात करता चलो, महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबा ने भी अहले बैत के साथ मोहब्बत और प्यार करने की इंतहा कर दी है। आप देखेंगे हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यमन से जुब्बे लाकर और मंगवा कर महबूब अलैहिस्सलाम के शहजादे हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को पहनाकर फरमाते हैं कि जिंदगी में कभी पहले मैं इतना खुश हुआ नहीं जितना आज मैं खुश हुआ हूँ। ये हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि आज मैं इतना खुश हुआ हूँ, अहले बैत से मोहब्बत और प्यार करके मैं इतना खुश हुआ हूँ। नाज़रीन, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बल्कि सुन अबू दाऊद की हदीस है, मजे से बाहर निकले प्यारे अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला भी महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला फरमाने लगे प्यारे अली जी ये बेटे तो आपके हैं लेकिन इनकी सूरत महबूब अलैहिस्सलाम के साथ मिलती है। तो प्यारे अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला ने मुस्कुराना शुरू कर दिया और हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अहले बैत की मोहब्बत से अब्बा के साथ चले ये भी बात करते चले। अब देखेंगे हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने बेटों के नाम भी रखे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला के नाम के ऊपर अपने बेटों के नाम रखे हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला के नाम के ऊपर अपने बेटों के नाम रखे हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला के नाम पर अपने बेटों के नाम रखे हैं। फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने भी अपने बेटों के नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनके नामों के ऊपर अपने बेटों के नाम रखे हैं। और अगली बात हम करते चले, मैदान करबला के अंदर महबूब अलैहिस्सलाम के शहजादे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ शहीद होने वाले जो उनके बेटे हैं उनका नाम अबू बकर है, उमर है। जो आज मैदान करबला के अंदर साथ लेटे हुए हैं उनका नाम अबू बकर और उमर है। यानी महबूब अलैहिस्सलाम के अहले बैत ने भी अपने बेटों के नाम अगर रखे तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला, प्यारे उस्मान गनी रज़ियल्लाहु के नाम पे रखे हैं। ये तो आपस में मोहब्बत और प्यार करते थे, क्योंकि कुरान कह रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यबतगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। बाकी नाज़रीन यहाँ पे हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें अहले बैत के साथ सच्चे दिल के साथ मोहब्बत और प्यार करने की तौफीक अता फरमा दे और अल्लाह पाक हमें महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबा के साथ भी मोहब्बत और प्यार करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हमें अकीदत तौहीद नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमें महबूब अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बनाए और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली नबीदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।